Hello friends, today I will discuss the form of poetry ode. Ode is a serious lyric in which thoughts are described in detail. Ode एक serious lyric होता है, एक गीत होता है serious जिसमें विचारों को describe किया जाता है in डिटेल में. It expresses a great desire of poet. ये poet की great desire एक इच्छा को प्रकट करता है. It is addressed to a personified object. ये एक personified object को address की जाती है. पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट मीन्स जैसे कोई ऑब्जेक्ट निर्जीव है, कोई चीज निर्जीव है, उसको हम मानक क्वालिटी देते हैं. द पोइट प्रेज टू अ रेस्पेक्टेड पर्सन. पोइट क्या है, एक रेस्पेक्टेड पर्सन की प्रे करता है. ओड हैज दीज एलिमेंट्स. ओड में ये एलिमेंट्स होते हैं जैसे डिटेल्ड एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ लिरिक. लिरिक की फॉर्म में फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है. द डिजायर होती है एंड द प्रेयर होती है एंड द थर्ड इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अदर रिलेटेड थिंग्स. और जो दूसरी रिलेटेड थिंग्स होती हैं, चीजें होती हैं, उनका वर्णन होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओड्स. ओड्स टू टाइप्स की होती हैं. पिंडारिक ओड. ओड हैड इट्स ओरिजिन इन ग्रीक. ग्रीक में ओड की उत्पत्ति हुई थी. इट वॉज अ पोएम ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी. ये ग्रीक ट्रेजेडी की पोएम थी. इट वॉज यूज टू इन्फॉर्म द ऑडियंस ऑफ द कमिंग ट्रेजेडी. ये आने वाली ट्रेजेडी के बारे में ऑडियंस को इन्फॉर्म करने के लिए यूज की जाती थी. देवर मैनी ग्रीक पोइट्स. कई सारे ग्रीक पोइट्स थे हु रोट ओड्स, जिन्होंने ओड लिखी हैं. बट इट वॉज पिंडार हु गेव इट अ परफेक्ट फॉर्म. किंतु ये पिंडार ही थे जिन्होंने ओड को एक परफेक्ट फॉर्म दी. ही डिवाइडेड ओड इनटू थ्री पार्ट्स. उन्होंने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया ओड को. द फर्स्ट पार्ट वाज स्ट्रोफ. फर्स्ट पार्ट को कहा जाता है स्ट्रोफी. द सेकंड पार्ट वाज एंटी स्ट्रोफ. सेकंड पार्ट को कहा जाता है एंटी स्ट्रोफी. एंड द थर्ड पार्ट वाज कॉल्ड इफोर्ड. कोरस सेइंग इट स्टैंडिंग बिटवीन द टू साइड ऑफ द स्टेज. जो कोरस होते हैं यानी ग्रुप में जो गाना गाते हैं उनको कोरस कहा जाता है. वो बीच में खड़े होकर दोनों साइड स्टेज के उसको गाते थे वर्ड को. इट वॉज कॉल्ड पिंडोरिक ओड. इसको पिंडारिक ओड कहा जाता है. होरेसन ओड. होरेसन ओड. होरस वाज अ पोइट. होरस एक पोइट थे हु रोट थ्री बुक्स ऑफ द ओड, जिन्होंने तीन किताबें लिखी हैं ओड के ऊपर. These odes are addressed to a person or a thing. ये ओड एड्रेस की जाती थी या तो एक पर्सन को या किसी चीज को. होरस वाज इंस्पायर्ड बाय ग्रीक ओड. होरस इंस्पायर हुए थे ग्रीक ओड से. बट ही मेड ओड वेरी सिंपल. किंतु उन्होंने ओड को बहुत सिंपल बनाया. दिस क्वालिटी मेड हिम वेरी पॉपुलर. और यही क्वालिटी उन्हें पॉपुलर कर देती है, उन्हें बहुत ज्यादा फेमस कर देती है. दीज ओड्स आर सिंपल सॉन्ग्स. और ये ओड उनके सिंपल सॉन्ग्स थे. ओड इन इंग्लिश लिटरेचर. इन इंग्लैंड में मिल्टन एंड स्पेंसर रोट ग्रेट ओड्स. काउले एंड ड्राइडन रोट पिंडारिक ओड. पॉप वाज ऑल्सो अ वेरी फेमस राइटर. पॉप भी बहुत फेमस राइटर थे. हिज फेमस ओड इज ओड ऑन सॉलिट्यूड. उनकी फेमस ओड है जिसका नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड. द नेक्स्ट ओड राइटर वाज विलियम कॉलिन. ही रोट बोथ काइंड ऑफ ओड्स. उन्होंने दोनों टाइप की ओड लिखी हैं. थॉमस ग्रे वाज आल्सो द इम्पोर्टेंट ओड राइटर. थॉमस ग्रे भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर थे, ओड राइटर. हिज फेमस पिंडारिक ओड आर द प्रोग्रेस ऑफ पोएट्री एंड द वर्ड. उनकी जो भी फेमस पिंडारिक ओड है वो प्रोग्रेस ऑफ पोएट्री एंड द वर्ड है. ओड इन रोमांटिक एज. रोमांटिक एज में भी ओड लिखी गई हैं. द पोइट्स ऑफ रोमांटिक एज आल्सो रोट सम फेमस ओड्स. उन्होंने भी कुछ फेमस ओड्स लिखी हैं. कोलरेज, विलियम वर्ड्सवर्थ, पीवी सेली, जॉन कीट्स आर सम वेल नोन पोइट्स ऑफ ओड्स के. पीवी सेली एंड कीट्स मेड ओड्स अ ब्यूटीफुल लिरिक. उन्होंने भी ब्यूटीफुल लिरिक की तरह ही ओड को लिखा है. कीट्स ओड टू अ नाइटिंगेल एंड सेली की ओड टू द वेस्ट विंड गेव न्यू फॉर्म
एंड म्यूजिक टू ओड्स, उन्होंने नई फॉर्म दिया है एंड म्यूजिक दिया है ओड्स को। फॉर एग्जाम्पल, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दो ब्रीथ ऑफ ऑटम बीइंग। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, यानी यहाँ पर विंड को वाइल्ड कहा गया है, जंगली। दो ब्रीथ ऑफ ऑटम बीइंग, तुम क्या हो, ब्रीथ हो, सांस हो ऑटम सीजन की। ऑटम सीजन में वेस्ट विंड चलती है, उसको कहा गया है कि तुम क्या हो, ऑटम सीजन की सांस हो, ब्रीथ हो। दो फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस, तुम्हारी प्रेजेंस को किसी ने नहीं देखा है। द लीव्स डेड आर ड्राइवन लाइक घोस्ट, जो लीव्स हैं, जो डेड लीव्स हैं, वो क्या है, घोस्ट की तरह भाग जाती हैं, भूत की तरह भाग जाती हैं। फ्रॉम एन एन्चेंटर फीलिंग, जब वो किसी एन्चेंटर, किसी जादूगर को आते हुए देखती हैं। Conclusion, in short, we can say that Ode is a detailed lyric है which shows deep emotions। Ode क्या है, एक डिटेल्ड लिरिक है जो दिखाती है डीप इमोशंस को। इट मेक्स अ प्रेयर और अ विश टू अ पर्सन और ऑब्जेक्ट। ये क्या होती है, एक प्रेयर होती है, एक इच्छा होती है, एक पर्सन के लिए, एक ऑब्जेक्ट के लिए।